नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। बात हो रही थायराइड कैंसर के हवाले से और बहुत ज़्यादा कॉल्स भी हैं। आप यकीन कीजिए कि दोनों ब्रेक्स पे हम एक मिनट भी चुप नहीं बैठे, सारे कॉलर्स हमारे साथ मौजूद थे और यही हम चाहते हैं कि जितनी ज़्यादा लोगों की जो है एक तरह से उनको ओरिएंटेट कर दें, ज़्यादा बेहतर होगा। थायराइड कैंसर के हवाले से साथ मौजूद हैं हमारे साथ जनरल सर्जन हैं डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब। डॉक्टर साहब, ये बताइए, सस्पिशियस अगर है कि अगर आपके थायराइड बढ़ा हुआ है, उसमें गिल्टियाँ हैं, गुठलियाँ हैं, ठीक है, नोड्यूल्स हैं, चाहे वो एक हो चाहे मल्टीपल हो, तो सस्पिशियस है, चांसेस हैं शायद कि थायराइड कैंसर हो सकता है, कंफर्म कैसे करें? देखिए, इसमें जो है ना, अगर तो पूरा थायराइड बिल्कुल स्मूथली बढ़ा हुआ है, उसमें बिल्कुल भी कैंसर का चांस नहीं है। ठीक है। अगर बहुत सारी छोटी छोटी गुठलियाँ हैं या जो गिल्टियाँ हैं, वो भी, उसमें भी कैंसर का होने का बहुत ही कम अलामत है। अच्छा। सिर्फ सॉलिटरी नोड्यूल यानी एक गिल्टी का या गुठली का जाहिर होना, वो है कैंसर की तरफ जा सकता है, वो पेशेंट है। लेकिन उसमें भी 10 to 15% लोगों में होगा चांस, मतलब ऐसा नोड्यूल हो, जी जी, 80% सेफ होंगे, उसमें बिनाई नहीं होंगे। अच्छा, उसमें चाहे थायराइड हार्मोन आपके बड़े में हो, नॉर्मल हो या कम हो, वो सब कुछ हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखें, अगर किसी के थायराइड एनलार्जमेंट है, बढ़ गया है थायराइड, तो उसको तो ये देखना है कि इसका मैंने क्या टेस्ट कराना है, और ये नहीं देखना है कि इसमें थायराइड हार्मोन क्या लेवल है। उसमें नॉर्मल भी हो सकते हैं, हाइपो भी तो हो अब सकते हैं। इसको कंफर्म करने के लिए क्या टेस्ट होते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छा सवाल। देखें, सबसे पहली चीज़ ये है कि जिनको ये गुठली जाहिर हुई है या थायराइड लग रहा है, बस बिल्कुल ही देखें, नेक के सामने थायराइड होता है, बिल्कुल ये सामने की जगह। अगर यहाँ पर एनलार्जमेंट हुई है तो इसका एक सिंपलेस्ट अल्ट्रासाउंड करा लिया जाए। अच्छा। अल्ट्रासाउंड हमें बिल्कुल वाज़े तौर पर बता देगा कि ये गिटली कितने साइज़ की है, ये गुल्टी जो है वो, मतलब उसकी लेंथ और डायामीटर सब हमें डेप्थ में मिल जाएगी। ठीक है। और दूसरा एक टेस्ट होता है थायराइड स्कैन। थायराइड स्कैन जो कि बहुत कॉमनली अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस वक्त आपको बड़े हॉस्पिटल्स में, जिना अस्पताल में क्या भी करते हैं इसमें? उसमें ये होता है कि मतलब रेडियो एक्टिव दी जाती है डाई, और वो डाई जो है पूरे थायराइड में जाती है। क्या करनी होती है? पीनी होती है, इंजेक्ट नहीं करते नहीं, वो हैं? इंजेक्ट की जाती है। ठीक है। और वो जब पूरे थायराइड में चली जाएगी तो उसमें देखा जाता है कि जहाँ वो डाई नहीं आएगी उसको हम कोल्ड नोड्यूल लेते हैं। अच्छा। कोल्ड मतलब ये है कि उसने, उस हिस्से ने डाई नहीं ली, एक्सेप्ट नहीं। अगर वो डाई एक्सेप्ट नहीं हुई तो उसको हम कोल्ड नोड्यूल लेंगे, और वो उसमें भी चांसेस हैं कि अगर वो किसी को है तो उसमें 10 to 15, बाज़ बहुत रेयर केसेस में 15% केसेस में वो कैंसर हो सकता है। बाकी 80% 85% लोगों में वो बिनाइन। 15% को कैसे कंफर्म करेंगे? अच्छा, उसकी कंफर्मेशन है FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। बहुत ही सिंपल टेस्ट है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में होता है, और इसकी जो सिग्निफिकेंस है या सेंसिटिविटी कह लें, वो ऑलमोस्ट आप समझ लें 97% है। अच्छा। जी हाँ। तो उसमें सिर्फ सेल्स देखे जाते हैं। क्या करते हैं उसमें? उसमें सिर्फ नीडल एक डाल के, इंजेक्शन उसको ये समझा जाए। देखें, अभी भी जो हमारी एक कॉलर थी, उन्होंने हमसे ये कहा कि जी वो FNAC का कह दिया है, तो कुछ लोग डर जाते हैं। मिसेस हरम। जी हाँ, मिसेस हरम। तो कुछ लोग डर जाते हैं कि शायद अगर इसमें हम इसका टेस्ट कराएंगे तो खुदा न खास्ता ये कैंसर, देखें ये बिल्कुल भी, या इससे फैल जाएगा। देखें, अक्सर तो लोगों की ये जो बायोप्सी से रिलेटेड एक ये मिसकंसेप्ट है कि कैंसर इससे फैल जाएगा। पहली तो बात ये है कि हम ये देखने के लिए कर रहे हैं कि ये बिनाइन है या मैलिग्नेंट, और चाहे वो ब्रेस्ट में हो, थायराइड में हो, चांसेस ज़्यादा बिनाइन के ही निकलेंगे। अच्छा, ठीक है। कैंसर के कम है ये, मतलब ये टेस्ट हो गए, ये टेस्ट हो गए, अल्ट्रासाउंड, थायराइड स्कैन और फाइनली FNAC। अच्छा, अब अगर कैंसर निकल आया, जिनका कैंसर नहीं निकला दे आर वेरी हैप्पी, ठीक है, लेकिन अब जिनका निकल आया, लोगों का कैंसर सुन के जो है ना, मतलब लगता है कि अच्छा, अब इसमें भी देखें, जी, इसमें भी अच्छी बात ही हम करेंगे, और वो सबसे रियलिटी बताएं। रियलिटी में बता रहा हूँ कि सबसे ये स्लो ग्रोइंग ट्यूमर है। अच्छा। जी हाँ, सुस्त है, बहुत ही सुस्ती से ये, यानी ये कोई बिल्कुल फैलने वाला नहीं है। इसकी मेटास्टेसिस बहुत रेयर होती है। सिर्फ इसमें 1-2 ऐसे कैंसर हैं जो कि वो होते भी काफ़ी एक्सट्रीम एजेस में, वो है एक एनाप्लास्टिक, और वो जिनको होता है वो तो बहुत खतरनाक होता है, लेकिन वो बहुत एक्सट्रीम है। वो एक्सट्रीम है और वो रेयर भी है, कम जो कॉमन है। देखिए, मैं कॉमन डिस्कस कर लेता हूँ, वो पेपिलरी और जो है ना फॉलिकुलर। तो अब इनका अगर किसी का डायग्नोस हो गया है, चाहे वो पेपिलरी चाहे वो फॉलिकुलर है, क्या करें फिर वो? हाँ, इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी।
ठीक है ना, दोनों सूरतों में सर्जरी, आंसर इज सर्जरी। ओके। इसका कोई इलाज दवाओं से या कोई किसी पीर और साहब तरीके जो से पीर साहब की दवा, कोई शर्तिया इलाज वाले की दवा, कोई ऐसी दवा जो दवा अमूमन लोग सर्जरी से पहले जो है ना जी 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 साल 2 साल 5 साल ज़ाया करा देते हैं नहीं नहीं कि नहीं वो एक देखिए बाबा हैं, ये वो पढ़ के हाँ, देंगे, नहीं नहीं एक वो पुड़िया तो देंगे। बहुत बड़ी ज्यादती हो जाएगी। जितना ये जल्दी आएंगे, देखिए कैंसर के लिए तो यही है, चाहे वो कहीं का भी हो, जितना आप जल्द आएंगे उतना ही, ऑल्दो कि ये स्लो ग्रोइंग ट्यूमर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसको साला साल रखा जाए और पाला जाए। ये देखिए कैंसर अगर किसी को आ रहा है तो उसका फौरी तौर पर उसकी सर्जरी, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जब सर्जरी हो जाती है, और आम तौर पर अगर आप एक साइड की सर्जरी कर दें और अगर पेशेंट हमारा अच्छा है, फॉलो अप उसका अच्छा हो सकता है, तो हम दूसरी साइड को 6 मंथली 3 मंथली बुला करके चेक करके क्लियर कर अब सकते हैं। सर्जरी के बाद क्या करना है उससे पहले हम ले लेते हैं एक कॉल। बहुत देर से मौजूद हैं मुल्तान से मिसेस मंजिल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मिसेस मंजिल साहिबा। वालेकुम सलाम सर। कैसी हैं आप, ठीक हैं? थायराइड जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। अच्छा सर, ये है कि मेरा ये थायराइड का हुआ था, मैंने चेकअप कराया जी, जी। T1 T2 और T3 जी का, जी। और सर मेरा 9.0 है। नाइन- 5-6 साल पहले मैंने चेकअप करवाया था। 9.0 क्या है? TSH है, T3 है, इनके साइज दोनों साइज तरफ गिल्टियाँ हैं, गिल्टियाँ हैं। गले अच्छा, की। अच्छा। जी जी। ठीक है। और ये है कि अब इसका क्या हाल है? अक्सर मेरे कान भी खराब रहते हैं, इनमें से पीप वगैरह भी आती है, और अब एक काम पानी करते भी हैं, फंस एक जाता काम है, करते हैं, सांस भी फंस जाता आपके है। साथ भी वही फार्मूला, क्योंकि बहुत सारी बातें पूछनी है, हमारे पास मामला है कि वक्त का मुकाबला सख्त। तो आप रहिए लाइन पे। नाज़रीन मजीद बात करेंगे थायराइड कैंसर पे। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, क्योंकि मिसेस मंजिल से हमने बहुत सारी बातें पूछ के उनका जवाब भी देना है। आप हमारे साथ रहिएगा।